आपका अपना प्यारा चैनल कृष्ण सर पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड में जो है कि पहले जो दो पार्ट में पॉइंट, प्लेन, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे सब के बारे में डिटेल किया गया है। टाइप्स ऑफ पॉइंट, टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ एंगल। तो उसी में का एक पार्ट है कि सम स्पेशल, इसमें जो है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में आज हम लोग ज्योमेट्री पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे। सम सम स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल एंगल सम स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कुछ विशेष प्रकार के कोणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस स्पेशल टाइप्स को देखें। पहला हमारा जो स्पेशल टाइप है वो हम लोग देखेंगे कि इसे हम कहते हैं जो है एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट एंगल। और ये क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जब कोई लाइन जो है ए बी, एक लाइन जो है, एक रेखा है, एक सरल रेखा है, एक सीधी रेखा है, इस पर कोई किरण जो है ओपी, कोई किरण इस प्रकार जब पड़ती है, कोई एक सीधी रेखा है ए बी पर कोई किरण ओपी इस प्रकार पड़ती है, तो इस जो लाइन, जो रेखा, जो किरण है, उस किरण के जो दोनों ओर एंगल बनता है वह जो है एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल, आसन कोण कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे का आसन कोण को आसन कोण, हिंदी में को आसन कोण कहते हैं, को हिंदी में आसन कोण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब एक सीधी रेखा पर एक किरण इस प्रकार हो तो इसके दोनों ओर जो बनता है एंगल वह एक दूसरे का आसन कोण, एडजेसेंट एंगल होता है। और इन दोनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। इसके पहले के वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है कि लाइन जब दोनों तरफ अपोजिट हो जाए के बीच जो है का एंगल बनता है तो 180 का। तो इन दोनों का योग जो है वह क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा कोण ए ओ पी तथा कोण पीओबी जो है, कोण पीओबी क्या है, तो ये आसन्न कोण है। क्या है, तो आसन्न कोण है, एक दूसरे के आसन कोण है। और इन कोणों का योग जो है, यहाँ पर इन कोणों का जो योग होगा, यानी कोण एओपी प्लस कोण पीओबी का जो योग होगा वह 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, में जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एक कोण जो होता है में न्यून कोण होता है और दूसरा कोण क्या होता है, तो
अधिक कोण होता है। यानी एक कोण जो है एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है। यानी कहने का मतलब एक कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होता है, तो दूसरा कोण 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। ठीक है, यानी जो हमारा यहाँ पर कोण एओपी जो है ये क्या है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। ये हमारा क्या है यहाँ पर, तो ये अधिक कोण है। एक इधर जो है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज जो है ये एंगल बनता है, इधर क्या है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, इधर जो है एक्यूट, एक्यूट एंगल जो है वह बनता है। ठीक है, यानी कोई सीधी रेखा पर एक किरण इस प्रकार जब पड़ती हो, खड़ी हो, तो उस जो उभयनिष्ठ जो रेखा है, इस उभयनिष्ठ रेखा के दोनों ओर जो कोण बनता है वह एक दूसरे का एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल होता है, आसन्न कोण होता है। और इन दो कोणों का जो योग होता है वह क्या होता है, तो 180 होता है। इसमें से एक कोण क्या होता है, तो अधिक कोण, दूसरा क्या होता है। ठीक है, और एक और स्थिति इसमें क्या होती है आसन्न कोण में, जब यह परपेंडिकुलर हो, जब यह परपेंडिकुलर हो तो उस स्थिति में दोनों ओर का जो आसन्न कोण होगा, दोनों ओर का जो आसन्न कोण होगा वह इक्वल होगा। यानी एक राइट एंगल होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये स्थिति होती है। एक स्थिति में एक अधिक कोण एक न्यून कोण होता है, और दूसरी स्थिति क्या होती है, इसमें दूसरी पोजीशन क्या होती है कि दोनों का दोनों राइट एंगल हो जाता है। तभी ना इनका योग कितना होगा, क्योंकि दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, दो एडजेसेंट एंगल का योग कितना, सम कितना होता है, तो 180 होता है। ठीक है, अब बात आती है आपको, एडजेसेंट एंगल तो हो गया, अब आएगा वर्टिकल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको थोड़ा सा समझे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों का जो है बहुत ही महत्व है ज्योमेट्री में। जब दो सरल रेखा, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को इस प्रकार से काटती है, एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ये मान लीजिए रेखा हमारी जो है एम एन है। ठीक है, एक रेखा पी क्यू है, और ये ओ बिंदु पर यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो जो हमारा ये लाइन, ये जो है, जो ये एंगल बन रहा है, जो ये एंगल बन रहा है, इसको हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी इसको जो है हम सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मुख, सम्मुख, सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, यानी इसका भी मुख और इसका भी मुख, दोनों मुख जो है सटा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, तो सम्मुख कोण कहते हैं। तो ये इसका सम्मुख कोण, ये कोण यानी कोण एम एम ओ क्यू, सम्मुख कोण है पी ओ एन का, पी ओ एन का। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार ये हमारा जो है, ये हमारा जो एंगल बन रहा है, यह एक दूसरे का, ये एंगल एक दूसरे का क्या है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण। ठीक है,
तो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात होती है कि ये दो प्रमुख कोणों का जो युग्म बनता है वह एक दूसरे के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोण एम ओ क्यू, ये जो एम ओ क्यू है वह इक्वल होगा पी ओ एन के, कोण पी ओ एन के, कोण पी ओ एन के। दूसरा, ये जो कोण होगा एम ओ पी, कोण एम ओ पी, ये इक्वल होगा कोण क्यू ओ एन के, कोण क्यू ओ। यानी जो सम्मुख कोणों का इसमें क्या होता है कि जब दो सीधी रेखा एक दूसरे को काटती है तो चार कोण, एक प्लेन जो होता है हमारा, एक प्लेन है, ये हमारा एक समतल है। इसमें क्या होता है जब एक प्लेन में, एक समतल पर दो सीधी रेखा एक दूसरे को इस तरह काटती है तो चार एंगल का निर्माण होता है। उसमें से दो दो युग्म जो है एक दूसरे के जो है क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण एवं समपूरक कोण। ठीक है, तो क्या होता है कि अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, यानी इसको पूरक कोण कहते हैं और इसको हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग पूरक कोण कहते हैं और इसको हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो यहां पर देखिएगा आप लोग कि कोई कोण यहां पर अल्फा है, कोई कोण अल्फा है। ठीक है, एक दूसरा कोण यहां पर, एक दूसरा कोण यहां पर क्या है, तो थीटा है। कोई दूसरा कोण यहां पर थीटा है। ठीक है, और हम आप लोग को इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं इस तरह का जो कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है वह न्यून कोण कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है। अब जब इन दो कोणों का योग जो है, जब इन दो कोणों का योग जो है करने पर हमको अगर 90 डिग्री मिलता है तो इसको जो है, इसको जो है इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसको जो है इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी कोई दो कोण, अकेले कोई किसी का कंप्लीमेंट्री नहीं था, कंप्लीमेंट्री होने के लिए दो कोण चाहिए, दो कोण चाहिए और दोनों जो है एक का कंप्लीमेंट्री जो है निश्चित होता है। ठीक है, हर एक एंगल का एक अलग कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, फिक्स कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। यानी जब दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री के, जब दो न्यून कोणों का योग, जब दो न्यून कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां हम लोग देखेंगे कि न्यून कोण का रेंज क्या होता है। तो जो न्यून कोण का रेंज होता है वह क्या होता है, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। यही तो हमारे जो न्यून कोण होता है
उसका रेंज होता है। ठीक है, यानी न्यून कोण 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को कहते हैं, के बीच में ही स्थित किसी कोण को हम लोग जो है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या कि 0 डिग्री अगर कोई एंगल है तो उसका कंप्लीमेंट्री क्या है, पूरक कोण क्या है। तो 0 में हम क्या जोड़ें कि 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो 0 में हम जब 90 को जोड़ेंगे तभी ना होगा, यानी 0 में हम 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो हमको 90 डिग्री मिलेगा। 0 में हम जब 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो हमको 90 डिग्री मिलेगा, यानी 0 डिग्री का कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री और 90 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण, यानी 0 का पूरक कोण 90 डिग्री और 90 का पूरक कोण 0 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इधर बढ़ाते जाएंगे, इधर इधर घटाते जाएंगे। 1 डिग्री तो ये 89 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों का दोनों क्या है, तो ये 1 डिग्री भी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और ये 89 डिग्री भी 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। ठीक है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो हम क्या आएगा, तो 90 डिग्री आएगा, यानी 1 डिग्री का कंप्लीमेंट्री 89 डिग्री है, यानी एक का पूरक कोण 89 डिग्री है। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, इधर 2 डिग्री हो जाएगा तो ये 88 डिग्री हो जाएगा और तो भी 90 मिलेगा। इस तरह करते करते हम चले जाएंगे कहां तक, तो हम 45 को देखेंगे और 45 को जोड़ेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, तो 90 डिग्री मिलेगा। कहने का मतलब है कि 45 डिग्री का एक एंगल जो है ऐसा एंगल है जिसका पूरक कोण भी 45 होता है, यानी 45 डिग्री एक ऐसा कोण है जिसका पूरक भी 45 डिग्री है, यानी 45 डिग्री का जो एंगल होता है वह स्वयं का पूरक होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको जो है बढ़ाते जाएंगे, इसको घटाते जाएंगे तो देखेंगे इधर 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री का पूरक कोण 0 डिग्री, 0 डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री, 1 डिग्री का पूरक 18, ये जो है 89 डिग्री का पूरक जो है 1 डिग्री। ठीक है, तो यानी जो जो दो न्यून कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो वह एक दूसरे के पूरक कोण कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर ये थीटा डिग्री है और ये यहां पर आपको गामा डिग्री दिखाई दे रहा है और एक दूसरे के पूरक हो, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हो, तो थीटा का मान हम लोग का कितना होगा, तो क्या होगा, तो 90 माइनस गामा हो जाएगा, और गामा का मान निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी एक कोण मालूम हो, एक पूरक कोण मालूम है तो दूसरा उसका पूरक आसानी से निकल जाता है, क्योंकि दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री। अब सीधे चलेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल की तरफ। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो दो कोण इस प्रकार हो कि उनका योग 180 हो, 180 डिग्री हो, तो इस ये एक दूसरे का जो है समपूरक कहलाता है, ये एक दूसरे का समपूरक कहलाता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो है एक कोण न्यून कोण होता है तो दूसरा अधिक कोण होता है। किसी दो न्यून कोणों का योग जो है वह 180 नहीं हो सकता है, किसी दो न्यून कोणों का योग जो है वह 180 यानी 180 डिग्री नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब जो है यहाँ पर ये जो है अगर अल्फा है तो ये हमारा जो है बीटा प्रकार होगा, यानी एक कोण जो है अधिक कोण होगा तो दूसरा क्या होगा, तो ठीक है, यानी ये जो है इनको जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, तो 180 डिग्री मिलता है।
यानी किन्हीं दो कोणों का योग जो है, जब किन्हीं दो कोणों का योग जो है जब 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसमें क्या है देखिएगा, जैसे हम जो है ये हमारा जो है 90 डिग्री और 90 डिग्री जो दो इसको जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। यानी 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसका सप्लीमेंट्री स्वयं वही होता है, यानी 90 डिग्री होता है। ठीक है। जैसे यहां पर देखिएगा, अब इन दो कोणों को 162 और 18 डिग्री, ठीक है, 162 डिग्री और 18 डिग्री हम लोग लेते हैं, इसको जोड़ते हैं। इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, तो 180 डिग्री मिलता है। इसको जोड़कर देख लेंगे, 8 2 10 का 0, 6 1 7 और 1 8 और 1 1, तो 162 और यहाँ पर जो 18 है यह मिलकर क्या बनता है, तो 180 मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 162 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 18 है, तो 18 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो 162 डिग्री। तो इस तरह से जब दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री हो, उसमें से एक कोण न्यून कोण हो, जैसे यहां पर ये न्यून कोण है और ये क्या है, तो ये क्या है, तो ये अधिक कोण है। ठीक है। यानी जब एक अधिक कोण एक न्यून कोण जुड़कर जब 180 डिग्री बनता है, जुड़कर जब सम होकर उसका 180 डिग्री होता है, तो ये एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो इस तरह जो है टाइप्स ऑफ एंगल यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।